कृष्ण मनुष्य हैं कि भगवान हैं? कौन है? तो फिर मनुष्य क्यों बने? क्यों बने? अब क्यों बने इसका कारण है। हमेशा हम एक बात आपको कहते हैं, एक कुआं में एक आदमी गिर गया। एक कुआं था, उस कुएं में एक आदमी गिर गया, तो दूसरा व्यक्ति कुएं में उतरा था गिरे हुए को बचाने के लिए। तो जब उतरने वाला उतर गया तो अब कुएं में कितने दिखने लग गए? 2। तो ऊपर से किसी ने चिल्लाया, अरे भैया कुएं में 2 गिरे हैं। अब आप बताओ गिरे कितने हैं? 1। दूसरा उतरा है, पर उतरने वाला भी खड़ा वहीं है जहां गिरने वाला खड़ा है। गिरने वाला और उतरने वाला दोनों जाके कुआं के तल पर तो खड़े हैं ना, नीचे। देखने में तो यही लगता है कुएं में कितने हैं? 2, पर दोनों में अंतर है। एक गिरा था और एक गिरे को बचाने के लिए उतरा था। उसी तरह संसार में 2 लोग हैं, हम जैसे जीवात्मा और परमात्मा। अंतर इतना है कि हम गिरे हुए प्राणी हैं जगत में कर्मों के कारण। हम गिरे को बचाने के लिए समय समय पर भगवान उतरते हैं, अवतार लेते हैं, अवतरण होता है। हम जैसे पापियों को बचाने के लिए भगवान उतरते हैं। यदि वो ना उतरें तो हम जैसे पापी तो गिरे रहेंगे कुएं में। तेन परहि भव कूपा, यह चरित जिगावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भव। संसार को कुएं की उपमा दी गोस्वामी तुलसीदास जी ने। संसार को उपमा किसकी दी? कुएं की। इस कुएं में हम गिरे हुए प्राणी हैं और हमें बचाने के लिए कौन आता है? भगवान आते हैं। इसलिए कांटे को कांटा ही तो निकालेगा। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य मनुष्यों की भाषा समझता है। मनुष्य कुत्ते की भाषा नहीं समझता, मनुष्य गधे की भाषा नहीं समझता। अब मनुष्य उस निराकार की भाषा कैसे समझता? इसलिए उस निराकार को मनुष्य के रूप में आना पड़ा, ताकि मनुष्य मनुष्य की भाषा समझ ले और चित्त को निर्मल करके अपने मन को भगवान में लगा। इसलिए वो मनुष्य बन करके आए। इसलिए हमारे भगवान के 24 अवतार हुए। जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर हैं और सनातन में भगवान के अवतार 24 हैं। और 24 अवतारों में एक अवतार मछली है। कितने अवतार हैं? पहला एक अवतार क्या है? भगवान हमारे मछली बनकर आए, मत्स्य, ताकि जलचर भी भगवान की भगवत्ता को समझें, इसलिए मछली बन गए। कि मछली की भाषा, अब मछली को हमारी भाषा समझ में नहीं आएगी, तो भगवान ने मछली को समझाने के लिए, जलचर प्राणियों को समझाने के लिए मत्स्य बन करके प्रकट हो गए। कछुओं की प्रजातियों को समझाने के लिए कच्छप बन के प्रकट हो गए। सांपों को समझाने के लिए, सर्पों को समझाने के लिए भगवान शेषनाग बन करके प्रकट हो गए। कि सांपों की भाषा, पक्षी की भाषा समझने के लिए, समझाने के लिए भगवान ने गरुण जी, अब वाहन है ना भगवान जी का, गरुण। पक्षियों के राजा कौन है? गरुण जी। तो भगवान ने, इसलिए हमारे सनातन में एक चीज आपने देखी होगी, गणेश जी का वाहन चूहा, दुर्गा मैया का वाहन शेर, शंकर जी का वाहन नंदी, कार्तिकेय जी का वाहन मोर, शंकर जी के गले में माला सांप, माता लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू। हाँ या ना? तो हमारे यहां सनातन में चाहे कोई भी जीव क्यों ना हो, हमारे यहां सबका आदर है। चूहे का आदर, सारे लोग चूहे से परेशान रहते हैं, दवाई डाल के मारना चाहते हैं। हम सनातनी हैं कि चूहे की भी पूजा करते हैं। गणेश जी के ऊपर यदि गणेश जी चूहे पर बैठे हैं तो गणेश जी आएंगे तो चूहा भी आएगा, गणेश जी की पूजा होगी तो चूहे की भी हो जाती है। तो हम सनातनी हैं जो सब में ईश्वर को देखते हैं और सबका सम्मान करते हैं। हम सनातनियों में चूहे का भी अपमान नहीं है, सांप का भी अपमान नहीं है। सारी दुनिया सांप को मारती है, हम हैं जो नाग पंचमी को सांप को दूध पिलाते हैं। सनातन में, सनातन की श्रेष्ठता तो देखिए, हम आदर सबका करते हैं। जितना सम्मान सनातन में है इतना सम्मान कहीं नहीं किसी जीव का। इसलिए मेरी मां, भगवान अवतार लिए हम जैसे पापियों के लिए। एक दिन राजा परीक्षित जी ने पूछा कि हे सुखदेव भगवान, हे गुरुदेव, ये बताएं कि भगवान ये बाल लीला कर रहे हैं, कभी माखन चुरा रहे हैं, गोपियों के घर जाते हैं, ग्वाल वालों के कंधे पे पांव रखते हैं, छींके पे मटकी पकड़ते हैं, लौंदा बनाते हैं और मक्खन श्री रामा को, मधुमंगल को, मनसुखा को खिलाते हैं, और ये बच्चों के संग खेल कूद कर रहे हैं। क्यों? सुखदेव भगवान बोले कि ये भगवान का आनंद है।